चमकता है। अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाता हूं, एक शेर पढ़ता हूं कि सूरज चमकता है, नाके चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खदरा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खदरा चमकता है। और कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है, इधर बेटा चमकता है, इधर बाबा चमकता है, इधर बेटा चमकता है। और रजाओ मुफ्ती आदम के दर के सामने देखो, रजाओ मुफ्ती आदम के दर के सामने देखो, अरे मदार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है, मदार अख्तर रजा का, मदार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टोपी लगा ली, टोपी। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। काफ़ी देर से आप हजरात नातो मनक़बत समात फरमा रहे हैं। शायद पिछले साल या उससे पिछले साल जलसा हुआ था जिसमें मैं आया था। हमारा टाइम ही इतना आखिर में चला गया था, बिल्कुल लास्ट में। तो शायद आधा घंटा मैं बोला था, आसिफ भाई बोले इस बार आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, इसीलिए भरपूर अच्छे टाइम पे इन्होंने मुझे बिठाया है। अल्लाह ताला इनको और आप सबको सलामत रखे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जिसका सीधा सा तर्जुमा ये है कि नमाज रोकती है बुराइयों से, नमाज रोकती है बेहयाइयों से। और एक बात और मेरी समझ लीजिएगा, अगर शुरू से मेरे बयान को आज आपने सुन लिया तो इंशाअल्लाह इस बयान को भूलेंगे नहीं। और अगर ऐसे ही अफरा तफरी का माहौल करते रहे तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। सुबह किसी से पूछते आओगे कि कल जिलानी साहब ने क्या बोला था, मैं अर्ज कर दूं कि जिस तरीके से बैठे हैं, खड़े हैं, उसी तरीके से रहें और शुरू से लेकर एंड तक बयान पर गौर करें। अगर एक बात भी समझ में आ गई और समझ के आपने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी संभर जाएगी और आखिरत भी संभर जाएगी। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज रोकती है बुराइयों से, नमाज रोकती है बेहयाइयों से। लेकिन मुशाहिदा ये किया जाता है कि जब नमाज रोकती है बुराइयों से, बेहयाइयों से, तो बहुत लोगों को ऐसा भी देखा जाता है जो नमाज पढ़ते हुए तो नजर आते हैं लेकिन शराब पीते हुए भी नजर आते हैं, नमाज पढ़ते हुए तो नजर आते हैं लेकिन चोरी करते हुए भी नजर आते हैं, नमाज पढ़ते हुए भी नजर आते हैं, जिना के अड्डों पर भी नजर आते हैं। तो जब नमाज रोकती है बुराइयों से, बेहयाइयों से, तो फिर नमाज ने कहाँ रोका? सवाल ये पैदा होता है कि जो कौम नमाज पर यकीन रखती है, जो कौम नमाज को मानती है, यकीन रखती है, कम से कम वो कौम तो गुनाह में मुब्तला ना होती। नमाज पढ़ती तो नमाज पढ़ने के बाद चोरी करते हुए वो लोग नजर ना आते, नमाज पढ़ते जिना के अड्डों पर नजर ना आते, नमाज पढ़ते लेकिन कोई गुनाह का काम करते हुए नजर ना आते। सवाल ये होता है कि जब नमाज रोकती है तो फिर उनको क्यों नहीं रोका? तो बस इतना ही बताना चाहूंगा, पूरी तकरीर का एंड इसी पर हो जाएगा। समात कीजिएगा, जब नमाज रोकती है तो मैं आपको बता दूं, रोकना और है, रुकना और है। मुफ्ती मोइन साहब अगर माइक पर खड़े होकर आपको बुराइयों से रोकें, बेहयाइयों से रोकें, तो इनके रोकने का कसूर नहीं है, क्योंकि ये आपको बुराइयों से रोक रहे हैं, ये आपको बेहयाइयों से रोक रहे हैं। लेकिन आप न रुकें तो कसूर आपका है, इनका नहीं है। नमाज रोकती है, नमाज छोटी छोटी बुराइयों से भी रोकती है, छोटे छोटे मुनकिरात से भी रोकती है। तो नमाज का कसूर नहीं है। जब बंदे न रुकें तो ये बंदों का कसूर है, इसमें नमाज का कसूर नहीं है। अकीमुस सला, नमाज कायम करो, नमाज फर्ज है।
अब नमाज की बारगाह में जाने के लिए नमाज मुतालबा करती है। नमाज किस चीज का मुतालबा करती है कि मेरी बारगाह में अगर आना है तो ईमान वाले हो जाओ। जब मेरी बारगाह में अगर आना चाहते हो तो ईमान वाले हो जाओ। तो ये ईमान क्या चीज है कि जिसकी बगैर नमाज की बारगाह में जा नहीं सकते। ये ईमान क्या चीज है कि जिसको अपनाने के बाद नमाज की बारगाह में जा सकते हैं, उससे पहले नमाज की बारगाह में नहीं जा सकते। तो हमने कहा ईमान क्या चीज है। तो अगर उलमा से पूछेंगे तो बड़े ही अच्छे अंदाज में समझा देंगे। हुवा तस्दीक़ु बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तमाम चीज़ों की तस्दीक़ात, यानी जो नबी लाए उनको मान लेना, उनकी तस्दीक कर लेना। तो ऐसा हो नहीं सकता कि लाई हुई चीज़ को मानो और लाने वालों को ना मानो। लाई हुई चीज़, आई हुई चीज़ को मानो, लाने वाले को ना मानो। ऐसा हो नहीं सकता कि कौल को मानो, काइल को ना मानो। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम इरशाद को मानो, मुर्शिद को ना मानो। ऐसा हो नहीं सकता कि दावत को मानो, दाई को ना मानो। तो पता चला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने बेटे से, सारी कायनात से ज्यादा जब तक तुम मुझसे मोहब्बत न करोगे तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। तो रसूल के इस इरशाद से पता चला, रसूल के इस इरशाद से पता चला कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत का। अब कोई ना समझे और ये आयत करीमा पढ़े, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। अब अगर कोई इस आयत करीमा का तर्जमा करके कहे कि ईमान नाम है अल्लाह की मोहब्बत का, तो मुझे ये बताइए कि अल्लाह की मोहब्बत अलग है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत अलग है? ऐसा नहीं हो सकता। रसूल की मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत को जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत एक है, रसूल की मोहब्बत एक है। अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत अलग नहीं है। ये और बात है कि लोग समझते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत और है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और है, अल्लाह का जिक्र और है, रसूलुल्लाह का जिक्र और है। और जो ये समझते हैं, आज मैं ये समझाना चाहता हूँ, कहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ कि चलिए मेरे साथ पीछे पीछे। अल्लाह का जिक्र और नहीं है, रसूलुल्लाह का जिक्र और नहीं है। तवज्जो से सुनिएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं और जिनके बारे में हुजूर गौस पाक ने फरमाया कि अपने ज़माने के इतने आला वली हैं, इतने आला वली हैं कि उस ज़माने में उन जैसा वली कोई पैदा नहीं हुआ। वो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, अब उन्होंने फरमाया कि एक ऐसा शख्स है जो 12 साल से मस्जिद के अंदर एतकाफ में बैठा हुआ था, 12 साल से एतकाफ के अंदर बैठा था। आज अगर रमजान शरीफ का महीना शुरू हो जाए तो 10 दिन के एतकाफ के लिए लोगों को ढूंढा जाता है, 10 दिन के एतकाफ के लिए लोगों को ढूंढकर मस्जिद में बिठाया जाता है। बच्चे ही मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, लेकिन वो नौजवान 12 साल से मस्जिद के अंदर एतकाफ में बैठा था। मैं समझाना ये चाहता हूं कि अल्लाह का जिक्र और नहीं है, रसूलुल्लाह का जिक्र और नहीं है। और शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कौन है? वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जिनकी बारगाह में दिल्ली से बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर गए और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर उनकी बारगाह में मुरीद होने के लिए गए, और मुरीद होने के लिए जैसे ही उनकी बारगाह में पहुंचे हैं, वलियों की लाइन लगी है। वहां पर एक से एक उनकी बारगाह में लोग आए हुए हैं, वलियों की कतारें लगी हुई हैं, कतार दर कतार लोग खड़े हैं, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से मिलने के लिए आए हैं। अब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में चले गए और मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ, बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने फरमाया, अपनी कनीजों से कहा कि दस्तरखान बिछाया जाए।
दस्तरखान लगा दो और जितने लोग हैं उनके हाथ धुलवा दो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी दस्तरखान पर बैठ गए और जैसे ही हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर दस्तरखान पर बैठे, कनीज हाथ धुलवाने के लिए आई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हाथ धुलने लगे। इधर हाथ धुल रहे थे कि नजर एकदम उसकी आंखों में पड़ गई, कनीज की तरफ निगाह उठ गई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन की जो नजर थी वो कनीज की तरफ चली गई। अब लोग देख रहे थे और जिसकी जितनी निगाह होती है, जिसकी जितनी नजर होती है, वो उतना ही देखा करता है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में आए हुए लोग हजरत बाबा फरीद को देख रहे हैं कि बाबा फरीद तो यहाँ पर आके दो जुर्म कर रहे हैं। एक तो पानी को बहा रहे हैं, पानी को गिरा रहे हैं, और दूसरा जुर्म ये कर रहे हैं, ये कनीज को टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं, ये कनीज को टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। इन्होंने दो जुर्म कर डाले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जब खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे हैं और जैसे ही मुंह में लुकमा जाने वाला है तो एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा, ए शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में आने वाले इंसान, क्या तुझे पता नहीं है कि तू किस बारगाह में आया है? कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह है। तुझे पता नहीं ये बारगाह कितनी आला है और तूने यहाँ पर दो दो जुर्म कर डाले हैं। हजरत बाबा फरीद उठ के खड़े हो गए। कहा, वो इंसान कहने वाले, जरा ये तो बता दे मैंने जुर्म क्या किए हैं? तू मुझे बता रहा है, तू मुझे समझा रहा है, तूने इतना तो देखा है मैंने जुर्म किया है, लेकिन जुर्म क्या किया है? उस शख्स ने कहा है, उस इंसान ने कहना शुरू किया, ऐ आने वाले इंसान, तूने कनीज को देखा है, तूने टिकटिकी बांधकर कनीज की तरफ देखना शुरू किया है, तूने हाथों को धुला तो पानी को बर्बाद किया है, क्या ये तूने जुर्म नहीं किया है? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को जलाल आ जाता है। बाबा फरीदुद्दीन को जलाल आ गया। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, ओ आने वाले इंसान सुन ले, तेरी निगाह बस इतनी थी, तेरी निगाह ने इतना देखा कि मैंने पानी को बर्बाद किया है, मैंने इस कनीज की तरफ देखा है, मगर तेरी निगाह वहां तक नहीं पहुंची जहां तक शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की निगाह पहुंच रही है। क्योंकि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी वहीं पर बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वली को वली पहचानता है। हजरत शेख शहाबुद्दीन नहीं बोले। बाबा फरीदुद्दीन ने कहना शुरू किया, तूने इतना देखा था कि मैं इसकी आंखों की तरफ देख रहा हूं, तू इतना तो देख रहा था मैं पानी को बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन मैंने जब इसकी नजरों में देखा था तो मैंने देखना शुरू किया था, इसकी तकदीर पढ़ना शुरू किया था, इसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा था। मुझे गवारा नहीं हुआ कि इतने बड़े वली की बारगाह की कनीज हो और ये जहन्नमी हो, मुझे गवारा नहीं हुआ। उधर मैंने तकदीर को धुलना शुरू किया है, इधर हाथ धुल रहा था, उधर तकदीर धुल रही थी, इधर हाथ भी धुल गए हैं, उधर तकदीर भी धुल गई है, अब ये जहन्नमी नहीं जन्नती बन गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत के इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी हवेली है। हाजी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला बहुत बड़े शायर हैं, इंटरनेशनल शायर हैं। एक शेर पहुंचाता हूं कि इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी हवेली है जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है, कि जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है, और किसी के लाख कहने से न बदला है न बदलेगा, किसी के लाख कहने से न बदला है न बदलेगा। अरे मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है। हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं वो आंसुओं का बहुत एहतराम करते हैं, और मैं जब भी लिखता हूं नाते रसूल कागज पर मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। जरा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि तूने इतना तो देख लिया, मेरी निगाहें इधर देख रही हैं, लड़की की तरफ देख रही हैं, कनीज की आंखों में आंखें मैंने डाली हैं, लेकिन तूने इतना नहीं देखा। ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह, इसकी तकदीर में जहन्नम में लिखा है। निगाहे वलीमों तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तूने इतना तो देख लिया है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी खड़े हो गए हैं। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा है, फरीद तुम यहां नहीं रह सकते हो, तुम यहां से चले जाओ,
तुम्हें मुरीद नहीं बनाया जा सकता है। हजरत बाबा फरीद खड़े हो गए और कहने लगे, अरे मुझे ये तो बता दिया जाए कि मुझे मुरीद क्यों नहीं बनाया जा रहा है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी इतने आला वली थे, वो जान रहे थे इसका हिस्सा यहाँ नहीं है, इसका हिस्सा तो बख्तियार काकी की बारगाह में दिल्ली की सरजमीन पर है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा है, फरीद यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हें मुरीद नहीं बनाया जा सकता है। बाबा फरीद ने कहा था, मुझे मुरीद क्यों नहीं बना सकते हो, मुरीद क्यों नहीं बनाया जाएगा। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा था, अरे मुरीद बनाने से पहले जिसका आलम यह है कि तकदीरें बदल दिया करता है, मुरीद बनाने के बाद उसके तो आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जिनका मर्तबा बताने के लिए मैंने इतनी बात बढ़ा दी। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, 12 साल से मस्जिद के अंदर एतकाब में बैठा हुआ था। समझाना ये चाहता हूं, मोहब्बत रसूल और नहीं है, मोहब्बत इलाही और नहीं है। तवज्जो इधर रखिएगा तब समझ में आएगा। मोहब्बत रसूल और नहीं है, जिक्र रसूल और नहीं है, जिक्र इलाही और नहीं है। अब हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं, 12 साल से मस्जिद के अंदर एतकाब में बैठा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, लेकिन वो ये समझता था कि मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना ये जायज है और रसूलुल्लाह का जिक्र करना ये नाजायज है। 12 साल से एतकाब में बैठा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह की सना बयान कर रहा था, अल्लाह की तारीफ कर रहा था, लेकिन एक दिन 7 से 8 लोग मस्जिद के अंदर आ गए और आने के बाद एक कोने पर बैठकर नबी का जिक्र करने लगे, रसूल का जिक्र करने लगे, रसूल का जिक्र भी करने लगे, अल्लाह का जिक्र भी करने लगे। भाई जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे क्या बताना चाह रहा हूं। अरे जो खड़ा है उसे खड़ा रहने दो यार। सब लोगों की तवज्जो तो उधर हो रही है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं वो पैगाम दे रहा हूं जो जरूरत है आपको। आप उधर जो जहां खड़ा है उसे खड़ा रहने दो यार। वो शख्स क्या चाहता कि मस्जिद में 7-8 लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अब इसने सोचा कि मैं यहां से उठ करके और इन 7-8 लोगों को मना कर दूं कि मस्जिद के अंदर रसूल का जिक्र नहीं होता है, मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता है। लेकिन लोग ज्यादा थे, ये अकेला था। कहता है कि मैं उनके पास नहीं जा पाया, मैंने उनको मना नहीं कर पाया, लेकिन वो अपना बयान करके जिक्र की महफिल को सजा करके वहां से चले गए। वो तो चले गए, मैं अपनी जगह पर बैठा बैठा कुड़ता रहा। वो नबी का जिक्र करके खुश होते रहे, मैं अपनी जगह पर बैठ बैठ कर कुड़ता रहा। रात हो गई, मेरी आंखें लग गईं, इधर आंखें लगी थी, इधर नींद आई थी, उधर ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लेके आ गए हैं। मदीने वाले आका आ गए, लेकिन कहता है आका आए तो थे लेकिन मेरे पास नहीं आए। जहां पर जिक्र रसूल की महफिल सजी हुई थी, जहां पर जिक्र रसूल बुलंद था, जहां पर जिक्र रसूल हो रहा था, वहीं पर आका आ गए। और साथ में सिद्दीक अकबर भी हैं, साथ में सहाबा भी हैं। पता ऐसे चला, सिद्दीक अकबर वहीं पर खिताब करने लगे, सिद्दीक अकबर वहीं पर बयान करने लगे और हुजूर बार बार फरमा रहे थे, ऐ सिद्दीक तुम सच कह रहे हो, ऐ सिद्दीक तुम सच कह रहे हो। कहता है मैंने सिद्दीक अकबर का खिताब सुना था, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा नहीं देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिलने के लिए उठना चाहा था, बारगाहे रिसालत में जाना चाह रहा था। कहता है मुझे जमीन ने जकड़ लिया, मुझे जमीन ने पकड़ लिया, क्योंकि अकीदा गलत था। अकीदा ये था कि मस्जिद में रसूल का जिक्र नहीं, अकीदा ये था अल्लाह का जिक्र और है, रसूलुल्लाह का जिक्र और है। अकीदा ये था मुस्तफ़ा की बारगाह में जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पाया। जमीन ने जकड़ लिया है, जमीन ने पकड़ लिया है। कहता है मैं बारगाह रिसालत में जा तो नहीं पाया,
लेकिन मेरे दिल की तख्ती साफ हो गई, मेरा अकीदा उसी टाइम धुल गया। मुझे समझ आ गया कि 12 साल से बैठने वाला, एहतिकाफ करने वाला, 12 साल से अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह का जिक्र करके मरदूद हो सकता है, 12 साल का जिक्र रद्द हो सकता है, लेकिन चंद मिनट अगर रसूल का जिक्र हो जाए तो वो इतना मकबूल हो जाता है कि खुद मदीने वाले आका तशरीफ लेके आ जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं। तो पता चला मोहब्बत रसूल और नहीं, एक अल्लाह ने इताते रसूल को एक बता दिया, इताते इलाही को एक बता दिया, अल्लाह ने रसूल की मोहब्बत को एक बता दिया, मोहब्बत इलाही को एक बता दिया। अब ये तो एक का पैगाम मिल रहा है, अब यहां से दोई पैदा हो गई। अब ये दोई के नतीजे बड़े खतरनाक होते हैं। अब ये दोई के नतीजे कभी कभी बड़े, ये तो वही हिसाब हो जाता है कि एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि मेरे शागिर्द, जाओ फुला अलमारी में एक शीशा रखा हुआ है, उस शीशे को उठा के लाओ। लेकिन उस्ताद को ये मालूम था कि इसकी आंख दबी हुई है, इसकी मैं ले जाना कहाँ चाहता हूं, चलिएगा। उस्ताद ये जानते थे कि इसकी एक जो आंख है वो दबी हुई है। ये एक आंख से जब देखता है तो इसे दो नजर आते हैं, और जैसे ही अलमारी के पास गया, शीशा एक रखा था, दबी हुई आंख से दो नजर आ रहे थे। उस्ताद के पास आया और आने के बाद कहता है, उस्ताद साहब वहां दो शीशे रखे हुए हैं, इधर वाला लाएं या उधर वाला लाएं? उस्ताद साहब ने कहा, बेटा ऐसा करो, एक पत्थर ले जाओ और पत्थर ले जाने के बाद उधर वाले पे मार देना, वो टूट जाएगा, वो फूट जाएगा, इधर वाला उठा के ले आना। उस्ताद जानते थे इसकी एक आंख दबी हुई है। अब इसने पत्थर उठाया और पत्थर को उठाने के बाद ये अलमारी के पास पहुंचा और इसने पत्थर को मारा, और जैसे ही एक शीशे पर लगा, अब चूंकि शीशा एक ही था लेकिन पत्थर एक मारा, टूटे दोनों शीशे टूट गए। उस्ताद की बारगाह में आया है और आने के बाद कहने लगा, ऐ मेरे उस्ताद, मैंने शीशा तो एक तोड़ा था, पत्थर तो एक मारा था, लेकिन ये दो कैसे टूट गए? उस्ताद को पता चल गया कि इसकी आंख का कसूर है, इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी आंख का कसूर है, क्योंकि इसे दो नजर आए, एक रखा था, इसकी आंख दबी हुई थी। अब मैं समझाना ये बताना ये चाहता हूं कि कल कयामत का मैदान होगा, कयामत का दिन होगा, वहां पर पता चलेगा। आज जो मोहब्बत इलाही को और समझते हैं, मोहब्बत रसूल को और समझते हैं, उनको पता चलेगा कि हमने तो पत्थर एक पर चलाया था, ये दोनों कैसे टूट गए हैं। पत्थर तो गुंबदे खदरा पर चलाया था, ये काबे का गिलाफ कैसे जल गया है, या उस दिन उन्हें पता चलेगा। मेरा ये जवाब ईमान वालों के लिए काफी है कि ईमान किसे कहते हैं, लेकिन मैं अपने उलमा की मौजूदगी में एक तहकीकी जवाब और देना चाहता हूं। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब मोहब्बत मिली अल्लाह की ईमान के बाद, ईमान मिला है रसूल के सदके से। अब ऐसा हो नहीं सकता। ये देखें, रसूल की मोहब्बत है जड़, अल्लाह की मोहब्बत है दरख्त। फल जड़ ना हो, दरख्त ना हो, फल कैसे आ सकता?